कभी हमारी धरती स्वर्ग हुआ करती थी। यह एक ऐसा समय था जब हरियाली और शांति चारों ओर फैली हुई थी। हवा में फूलों की खुशबू, नदियों में साफ पानी, हर जगह जीवन की सुंदरता बिखरी हुई थी। फूलों की महक और नदियों की कल कल ध्वनि मन को सुकून देती थी। हरे भरे पहाड़, नीला और साफ आसमान, यह दृश्य किसी स्वप्न से कम नहीं था। पहाड़ों की ऊंचाई और आसमान की विशालता हमें प्रकृति की महानता का एहसास कराती थी। यह धरती जीवन से भरी हुई थी। हर कोने में जीव जंतु अपनी धुन में मग्न थे। जंगलों में जानवरों की चहल पहल और मैदानों में चरते हुए पशु, यह सब मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते थे। पशु पक्षी खुशी से चहचहाते थे। पेड़ों पर बैठे पक्षियों की चहचहाहट और मैदानों में खेलते हुए हिरण, यह सब मिलकर एक संगीत की तरह प्रतीत होते थे। चारों तरफ प्रकृति का संगीत गूंजता था। पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें, यह सब मिलकर एक अद्भुत संगीत बनाते थे जो मन को शांति प्रदान करता था। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ प्यार से रहते थे। वे जानते थे कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर ही वे खुशहाल जीवन जी सकते हैं। वे अपने खेतों में मेहनत करते थे और प्रकृति की हर देन का सम्मान करते थे। वे धरती मां का आदर करते थे, उनकी पूजा करते थे। उनके त्योहार और रीति रिवाज प्रकृति के साथ गहरे जुड़े हुए थे। वे मानते थे कि धरती मां ही उन्हें जीवन देती है और इसलिए वे उसकी पूजा करते थे। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां सब तरफ खुशी और शांति थी। लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीते थे। यह एक सच्चा स्वर्ग था जहां हर कोई खुश और संतुष्ट था। आज भी हमारे बुजुर्ग उस खोई हुई सुंदरता की कहानियां सुनाते हैं। उनकी कहानियां हमें एक समय की याद दिलाती हैं जब जीवन सरल और शांति से भरा हुआ था। जब बच्चे अपने दादा दादी के पास बैठकर उन कहानियों को सुनते थे तो वे एक अलग ही दुनिया में खो जाते थे। उनकी आवाज में दर्द और एक तमन्ना होती है। उनकी आंखों में एक चमक होती है जो हमें बताती है कि वे उन दिनों को कितनी शिद्दत से याद करते हैं। वे हमें बताते हैं कि कैसे वे अपने बचपन में उन कहानियों को सुनते थे और कैसे वे कहानियां उनके जीवन का हिस्सा बन गई। वो बताते हैं कि कैसे नदियां सोने की तरह चमकती थीं। उन नदियों का पानी इतना साफ और शुद्ध होता था कि उसमें से जीवन की हरियाली झलकती थी। वे नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। कैसे जंगल तरह तरह के जानवरों से भरे होते थे। उन जंगलों में हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे जो एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहते थे। वे जंगल सिर्फ पेड़ों और पौधों का घर नहीं थे, बल्कि एक पूरी दुनिया थे जहां हर जीव का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान था। कैसे लोग प्रकृति के साथ मिलकर खुशहाल जीवन जीते थे। वे लोग प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध महसूस करते थे और उसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते थे। वे जानते थे कि प्रकृति के बिना उनका जीवन अधूरा है और इसलिए वे उसे संजो कर रखते थे। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हम क्या गंवा चुके हैं। वे कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमने अपने जीवन में क्या खो दिया है और कैसे हम उसे वापस पा सकते हैं। वे हमें यह भी सिखाती हैं कि हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और हमें क्या वापस पाना है? हमें यह समझना होगा कि हमारी धरती और हमारी प्रकृति हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। हमें उन्हें संजोकर रखना होगा और उन्हें फिर से जीवित करना होगा। हमें अपने बुजुर्गों की कहानियों से प्रेरणा लेकर अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुंदर और स्वस्थ धरती छोड़ें। लेकिन समय के साथ लालच बढ़ता गया। इंसान ने अपने फायदे के लिए जंगलों को काटना शुरू कर दिया। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से न केवल वन्य जीवों का घर उजड़ गया, बल्कि पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ने लगा। इंसान प्रकृति का दोस्त नहीं, बल्कि उसका मालिक बनना चाहता था। उसने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन करना शुरू कर दिया। जंगलों की जगह अब कंक्रीट के जंगल उगने लगे। उसका मालिक बनना चाहता था। उसने नदियों को अपने उद्योगों का कचरा फेंकने का साधन बना लिया।
नदियों का पानी अब पीने लायक नहीं रहा। पेड़ों को काट दिया गया और उनके स्थान पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी गईं। हरियाली की जगह अब कंक्रीट का जंगल था। नदियों को गंदा कर दिया गया। उद्योगों का कचरा और रसायन नदियों में बहा दिए गए, जिससे जल प्रदूषण बढ़ता गया। विकास की दौड़ में प्रकृति को पीछे छोड़ दिया गया। जंगल खत्म होने लगे और उनकी जगह पर शहरों का विस्तार होने लगा। इंसान ने अपने आराम और सुविधा के लिए प्रकृति को नजरअंदाज कर दिया। नदियां गंदी नालियों में बदल गईं। साफ पानी की जगह अब गंदगी और कचरे ने ले ली। जल स्रोतों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। हवा में जहर फैल गया। उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले धुएं ने वायुमंडल को प्रदूषित कर दिया। सांस लेना भी मुश्किल हो गया। स्वर्ग अब नर्क बनने लगा। जहां कभी हरियाली और स्वच्छता थी, वहां अब प्रदूषण और गंदगी का साम्राज्य था। इंसान की लालच ने धरती को बंजर बना दिया। आज हमारी धरती बीमार है, जख्मों से कराह रही है। हवा में धुआं, पानी में जहर, जंगल उजड़ गए हैं, पशु पक्षी गायब हो रहे हैं। प्रकृति का संगीत खत्म हो गया है, सिर्फ प्रदूषण का शोर बाकी है। ये उस स्वर्ग का दुखद अंत है जिसे हमने बर्बाद कर दिया। क्या यही हमारी विरासत है? यह बदलाव एक छोटे से बीज की तरह है। इसे हमें मिलकर बड़ा करना होगा। हमें अपने लालच पर काबू रखना होगा, प्रकृति का सम्मान करना होगा। तभी हम इस धरती को फिर से स्वर्ग बना पाएंगे। यह लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती। हमें एक साथ आना होगा। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सरकार, समाज और हर व्यक्ति को मिलकर काम करना होगा। तभी हम इस मुसीबत से निकल पाएंगे। हमें एक ऐसा भविष्य बनाना है जहां विकास और प्रकृति साथ साथ चलें, जहां साफ हवा हो, शुद्ध पानी हो और हरे भरे जंगल हो, जहां इंसान प्रकृति का रक्षक बने, उसका दुश्मन नहीं। यह मुमकिन है अगर हम चाहें तो। आइए हम सब मिलकर इस धरती को फिर से स्वर्ग बनाएं, अपने बच्चों को एक अच्छा कल दें। यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा वादा है। आइए हम इस वादे को पूरा करें।